हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और ईमानदारी से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर सेकंड हम लोग स्टार्ट करेंगे, एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, ये न्यू चैप्टर है। आप लोग जो है मेरे चैनल से अगर आप नए हो तो जुड़ जाएं, जिससे का नाम है आप लोग की बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से चलती रहे। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले आज कि एसिड होता क्या है और बेस होता क्या है। ठीक है, उसके बाद साल्ट समझेंगे कि होता क्या है। तीन चीज है, तीनों को अलग अलग समझेंगे। ठीक, हम लोग डेफिनेशन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अलग अलग डेफिनेशन के साथ पढ़ेंगे और अलग अलग को डिफाइन करके ही पढ़ेंगे। उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सब एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जाने कि एसिड होता क्या है, ठीक है, और बेस होता क्या है और साल्ट होता क्या है। इसको हिंदी में बोलेंगे अम्ल, ठीक है, इसको बोलेंगे क्षार और इसको बोलेंगे लवण। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आया। ठीक, अब हम लोग को ये समझना है कि एसिड बोलते क्या है। देखो, जिसके जो ऐसे समझो, पहले जो हमें H+ आयन दे, क्या दे, जो हमें H+ आयन दे, और दूसरा ये है हाइड्रोनियम आयन दे। क्या दे, हाइड्रोनियम, यानी कि H3O पे प्लस, O पे प्लस। होता क्या है, H2O होता है ना, H2O नहीं, H3O+ दे, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इन दोनों को क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। बात समझ में आया। ठीक है, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो हमें H+ आयन या H3O+ आयन हमें दे, यानी कि उसमें से निकले या दे, उसी को बोलते हैं अम्ल, उसी को बोलते हैं एसिड बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। और ये जो एसिड होते हैं, जो हाइड्रोनियम आयन होते हैं, ये तुम्हारे क्या होते हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं ये, एक्वस सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, यानी कि इसको AQ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, AQ। एक्वस सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जो वाटर में सोल्यूबल हो, जो वाटर में क्या हो, सोल्यूबल हो। बात समझ में आया, जो वाटर में क्या हो, सोल्यूबल हो, पहली चीज। बात समझ में आया। ठीक है, एसिड हम का नाम है, एसिड उसको बोलते हैं जो का नाम है वो तुम्हारा क्या नाम है, वाटर में या किसी एक्वस सॉल्यूशन में घुलने पर वो क्या दे हमें, H+ आयन, यानी कि हाइड्रोनियम आयन गिव करे, दे, निकले। बात समझ में आया, उसी उसको क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उस सॉल्यूशन को बोलेंगे एसिड सॉल्यूशन है। ये एसिडिक है, वो क्या तुम्हारा एसिडिक है। जैसे नींबू का शरबत, नींबू का शरबत या नींबू का रस हमें क्या देगा, H+ आयन हमें देगा। बात समझ में आया। दूसरी चीज तुम्हारा वो संतरा, संतरे में क्या होता है, संतरे में भी तुम्हारा एसिड पाया जाता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं, जितने भी खट्टे फल होते हैं, ठीक है, ये टेस्ट में कैसे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। टेस्ट में कैसे होंगे, खट्टे। जैसे आम में खट्टा, फिर इमली में खट्टा, ठीक है, और तुम्हारा वो क्या कहते हैं, जामुन का सिरका, वो भी खट्टा या कड़वा इस टाइप का होता है। बात समझ में। तो ये सब चीजें तुम्हारे एसिड हैं। एक सवाल और भी होता है कि ये बताइए कि हमें जब चींटी डंक मारती है, चींटी काटती है ना, तो चींटी जब काटती है तो हमें वहां पे क्या नाम है, वहां पे बहुत जलन जैसा होता है। क्या होता है, जलन जैसा होता है। क्यों, क्योंकि वो तुम्हारे जो क्या नाम है, चींटी के डंक में एसिड होता है। क्या होता है, एसिड होता है। आगे चल के बताएंगे, उसका नाम भी बताएंगे। ठीक है, कौन सा एसिड होता है, अभी नाम ना जानो, बस सिंपल ये जानो कि एसिड होता है। वो हमारे मसल्स के अंदर क्या करता है, डंक मारता है तो वहां एसिड रिलीज कर देता है। ठीक है, तो वहां पे के मसल्स क्या क्या हो जाते हैं, वहां के मसल डैमेज होने लगते हैं, इसीलिए वहां पे क्या फूल भी जाता है। क्या होता है, वहां पे स्वेलिंग आ जाती है। ठीक, तो एसिड की वजह से सारा कुछ ये होता है। ठीक है, और एसिड क्या होता है, ये एसिड जो है
तुम्हारे कौन कौन से होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से एसिड होते हैं? ठीक है, एसिड के तौर पे तुम्हारा क्या नाम है, वीक एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सबसे पहले ये जान लो, स्ट्रॉन्ग एसिड इसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड तुम्हारा सबसे खतरनाक जो एसिड होता है वो HCl होता है। क्या होता है? HCl होगा, H2SO4 होगा, और उसके बाद तुम्हारा HNO3 नाइट्रिक एसिड ETC और भी होंगे। ठीक है, बात समझ में आया? सबसे खतरनाक जो होता है वो हमारा क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ निकलता है? हमारे पेट के अंदर होता है। क्या पेट के अंदर रिलीज होता है, स्टमक में आता है, स्टमक में आता है। कहाँ से निकलता है? गाल ब्लेडर से। कहाँ से? पित्त की थैली में जो का नाम है ब्लू कलर का तुम्हारा जो लिक्विड है वो किस किस चीज का है? वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। यही तुम्हारा क्या करता है, जो भी हम लोग फूड लेते हैं उसको डाइजेस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प करता है। इसीलिए देखोगे जब कोई तेल, और ये चीज और भी है, जब ज्यादा तेल मसाला वाला खाओगे तो ये ज्यादा रिलीज होगा। क्या होगा? ज्यादा रिलीज होगा। हम लोग का बॉडी इस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है कि ज्यादा एसिड, ज्यादा तेल मसाला वाला खाओगे तो उसको माइंड को ये मिल जाएगा, भाई हम ज्यादा तेल मसाला खाए हैं, ऐसा करो, इसको ज्यादा का नाम है क्या दो, एसिड दो, तभी जाके उसको डाइजेस्ट करेगा। तो हम लोग देखोगे डकार मारता, उल्टा मारता नहीं है, जलन वाली डकार। कितने लोग तो जलन वाली डकार मारता है, आंख से आंसू तक आ जाता है। ठीक है, तो एसिडिक, तो इसीलिए तेल मसाला वाले सामान कम खाया जाता है, जिससे तुम्हारे HCl कम रिलीज हो, और स्टमक, जो हम लोग का स्टमक होता है, जो अमाशय होता है, उसमें कम एसिड आएगा, तो वहां पे क्या होगा, उसकी मसल्स भी अच्छे से रहेंगे। वरना क्या नाम है, बहुत लोगों को अल्सर तक हो जाता है। अल्सर मतलब क्या होता है, वहां पे रेड कलर के वहां के पूरे मसल्स छिल जाते हैं, वहां पे क्या होती है, एक तरीके से छाला पड़ जाते हैं वहां पे। इसलिए तेल मसाले वाले सामान कम खाया करो। ठीक है, फूड वाले सामान जैसे चाउमीन, बर्गर, पिज्जा 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 पिज्जा। ठीक है, ये चीज हो गया। वीक, अब होता है वीक भी होता है, वीक एसिड। वीक एसिड में तुम्हारे कौन कौन से आ जाएंगे, तुम्हारा जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर उसके बाद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ETC, और भी होंगे, बाद में लोग देखेंगे। ठीक है, सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, क्योंकि दोनों बैलेंस होते हैं। ठीक, बात समझ में आया? एसिड तक समझ में आया कि नहीं? एसिड तक बात समझ में आ गया? अब ये जानते हो क्या होगा, ये आगे चल के इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे कि एसिड जो है मेटल से रिएक्शन करता तो क्या करता है, एसिड जो है नॉन मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या करता है। ठीक है, एसिड जो है अगर साल्ट से का नाम रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, बाद में उसको हम लोग प्रॉपर्टीज में करके देखेंगे। इतना तो तुमको एसिड में जानना चाहिए या जानना पड़ेगा। ठीक, दूसरी बात आती है तुम्हारा क्या नाम है, क्षार। क्षार हम लोग उसको बोलते हैं, थोड़ा सा उसको और उधर कर दे। ठीक है, क्षार हम लोग उसको बोलते हैं जिसके जिसके सॉल्यूशन में जिसके सॉल्यूशन में हमें हाइड्रोक्सी आयन मिले। क्या मिले? हाइड्रोक्सिल। क्या, कौन सी आयन? हाइड्रोक्सिल आयन मिले। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाँ, हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं इसको। ठीक है, बात समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल आयंस। बात समझ में आया? आयंस, हाइड्रोक्सिल आयन, यानी कि OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल। ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है? नेगेटिव। पहली निशान, पहली तो ये तुम्हें निशान तो वो जानना पड़ेगा कि ये चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे कह सकते हो सर जी ये तो आपका OH दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? OH दिख रहा है। ये तो सही, हम गलत लिख दिए, ये तो बेस है जी, बेस है, इसको रहने दो। ठीक है, हम क्या किए, एसिड को बेस, बेस वाले को एसिड में लिख दिए हैं।
OH चाहिए, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारा OH है। OH अगर जहां भी रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेस बोलेंगे। इतनी बात समझ में आया, ठीक है। अब एक चीज जान लो पहले, ये भी क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन होता है। ये भी क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन होता है। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन अगर होगा तो क्या बताओ, ये वाटर में सोल्यूबल होगा कि नहीं? हाँ, वाटर में क्या होगा, ये सोल्यूबल होगा। बात समझ में आया, ठीक है। इसको भी तुम क्या लिख सकते हो, AQ। क्या लिख सकते हो इसको, AQ। AQ का मतलब क्या होता है, एक्वस। क्या लिख सकते हो इसको, एक्वस, ठीक है। एग्जाम्पल में हमें वीक, हमें एग्जाम्पल लेना है, ठीक है। वीक बेस या बेसिस। अभी हम लोग क्या नाम है जो लिखे नहीं थे यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो लिखे थे उसको हम लोग को इसी में ही लिखना है। तो क्या क्या रहेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा हो सकता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और तीसरा भी लिख सकते हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे 2 होता है, ETC। इतनी बात समझ में आ गया, ठीक है। और ये टेस्ट में खट्टा होता है, ये टेस्ट में कैसा होता है, कसैला होता है। क्या होगा, कसैला, थोड़ा सा करच मारेगा, करच जैसे थोड़ा सा कड़वाहट रहेगा, ठीक है। किसी को अगर टेस्ट, देखो इसका टेस्ट तो हम नहीं बता सकते हैं कैसा होता है, बस इतना बता सकते हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हो तुम लोग। कभी शैम्पू लगाए होगे, शैम्पू लगाते लगाते कभी, या कभी देखोगे शैम्पू खत्म हो गया तो पाउच वाला लेकर आए होगे, दांत से कभी फाड़े होगे उसको, तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा मुंह में चला गया होगा कभी। हाँ, करेला का जूस बोल सकते हो, ये सब तुम्हारे क्या है, करेला बोल सकते हो। जामुन, सॉरी जामुन में नहीं तो, ठीक है, करेला बोल सकते हो उसमें जो लेकिन सही टेस्ट वही है जो साबुन, सोप नहीं है, सोप का जो टेस्ट जो भी लिया है वो जान सकता है कि हाँ क्या नाम है वो कैसा टेस्ट होता है। तो वो हमारा क्या है, एसिड नहीं है, वो क्या है, बेस होता है, ठीक है। तो टेस्ट उसका हमारा कड़वाहट टाइप का, कसैला टाइप का होगा। दोनों चीज क्लियर हो गया, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। बस कुछ नहीं होता है, इतना जान लो, जो हमें H+ देगा या H3, इसको तो ये डेफिनेशन देखो दिया तो जाता ही है, ठीक है, आर्हेनियस से दिया था। ये डेफिनेशन हम लोग को नहीं याद रखना, बस इतना जान लो कि हमें H+ आयन देगा तो ये हमारा एसिड होगा, OH- देगा तो हमारा बेस होगा। बस इतने हमें याद रखना भी है। बात समझ में आया। आगे देखो क्या है, आगे तुम्हारा साल्ट है। साल्ट क्या होता है, जब एसिड और बेस मिलते हैं, जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो दो अलग अलग, एक हस्बैंड है दूसरी वाइफ है ना, तो क्या बन जाएंगे जी, हाँ, कुछ दिन बाद एक छोटा सा बेबी होगा और खुद अपने आप को तो भैया खो देंगे, वो क्या होगा, खो देंगे। बात समझ में आया। एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो एक साल्ट बनता है और उसके साथ साथ वाटर निकलता है, ठीक है। बात समझ में आया। यानी कि एसिड अपने आप को खत्म कर दिया और बेस भी अपने आप को खत्म कर दिया। एक लड़का अपनी जिंदगी पूरी खत्म कर दिया बाप बन के, और एक लड़की पूरी जिंदगी खत्म कर दी माँ बन के। उसके पास क्या बचा, बेटा या बेटी। बात समझ में आया। इसको ऐसे भी आप रख सकते हो। तो जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो पानी के साथ क्या बनता है, साल्ट, जो कि खुद ही खत्म हो गए, ठीक है। ये साल्ट क्या होता है, साल्ट हमारा जो क्या क्या हो सकता है, जिसमें H और OH ना हो, जिसमें H और OH ना हो, कुछ जगह पर कह रहे हैं कुछ। देखो केमिस्ट्री जब पढ़ोगे तो केमिस्ट्री बड़ा लोचा टाइप का है, इसमें एक्सेप्शन ज्यादा चलता है, अपवाद। क्या चलता है, अपवाद मतलब जिसपे सहमति ना हो, या जिसपे का नाम है कोई मत ना हो, जिसपे कोई विरोध हो, मतलब कि दोनों में लड़ाई चलता हो, भाई तुम तो ऐसा कह दिए, होता तो वैसे है, तो उसको अपवाद में रख दिया गया है, ठीक है।
पास में, तो कुछ जगह पे H रहेगा और कुछ जगह पे OH रहेगा। तो साल्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक एसिडिक, एक क्या होगा एसिडिक नेचर का एसिडिक साल्ट, और एक क्या होगा बेसिक साल्ट। बात समझ में आया? कुछ जगह पे एसिडिक साल्ट होगा और कुछ जगह पे बेसिक साल्ट होगा, ठीक है। तो जब एसिडिक साल्ट होगा तो उसमें H प्लस पाया जाएगा, और जब का नाम है बेसिक साल्ट होगा तो उसमें OH माइनस पाया जाएगा। लेकिन ये तुम्हारा कुछ जगह पे क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं, कुछ जगह पर बस। लेकिन हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा, जिसमें H और OH प्लस और OH माइनस ना पाया जाए उसी को साल्ट बोला जाता है, ठीक है। जैसे क्या बोल सकते हो, घर सबके घर में नमक है भैया, सबके घर में क्या है, नमक है। एक प्रचार देखे हो, हमारे टूथपेस्ट में नमक है, हमारे टूथपेस्ट में क्या है, साल्ट है, क्या है, साल्ट है। तो अच्छा एक बात बताओ, ये सोडियम क्लोराइड है, ये क्या तुम्हारा सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड है, तो बताओ क्या ये साल्ट है? बोलो हाँ है, वहीं से ना खींच के लेके आए जी, साल्ट में ना खींच के लेके आ रहे हैं, कहां से लेके आ रहे हैं, साल्ट से खींच गया, तो साल्ट ही ने बताना, इसमें सोचना क्या है, सोडियम क्लोराइड मेरा साल्ट है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये क्या है, सोडियम ब्रोमाइड, ये क्या है, साल्ट है कि नहीं? साल्ट मतलब नमक, हाँ, साल्ट मतलब नमक नहीं, साल्ट मतलब नमक नहीं, साल्ट मतलब ये होता है जिसमें H और OH ना पाया जाता हो, ना तो एसिड में हो ना तो वो बेस में हो। यानी कि जो हम लोग साल्ट खाते हैं, जो हम लोग साल्ट यूज करते हैं, वो खाने के लायक है, इसलिए तुम जानते हो कि नमक को साल्ट बोलते हैं। बात समझ में आया? दुनिया में तो कई लाख साल्ट हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, इसी तरीके से तुम्हारा क्या हो जाएगा, और ले सकते हैं फेरिक क्लोराइड, क्या ले सकते हैं, फेरिक क्लोराइड, यहाँ पे सॉरी फेरिक क्लोराइड। उसके साथ साथ तुम्हारा आएगा Na2SO4, ठीक है। फिर उसके बाद NaHSO4, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आएगा NaCO3, ठीक है, Na2CO3। उसके बाद आएगा NaHCO3, बहुत सारे आते हैं, ठीक है। ये सब साल्ट हैं, ये सब क्या हैं, सब साल्ट हैं। उस साल्ट में से ये वाला जो साल्ट है वो हम लोग के खाने के लायक है, ठीक है। बाकी खा नहीं सकते हो, बाकी सबों को खा सकते हो, कहीं दवा के फॉर्म में यूज किया जाता होगा, कहीं का नाम है केमिकल के फॉर्म में यूज किया जाता होगा, कहीं ना कहीं किया जाता होगा। बात समझ में आया? ठीक है। तो डेफिनेशन निकल के क्या आया है बताओ, डेफिनेशन। और हाँ, एक चीज और बताना भूल गए कि इस रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम दिया गया है न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोला गया है? न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बात समझ में आया? जिसको बोलते हैं हिंदी में उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया। बताओ क्यों उदासीन? क्योंकि एसिड पे प्लस, सॉरी, एसिड पे प्लस पाया जाता है, बेस में माइनस पाया जाता है, लेकिन साल्ट में ना तो एसिड, सॉरी, ना तो प्लस ना तो माइनस पाया जाता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, इस पे क्या होगा, कोई चार्ज ही नहीं पाया जाता है। समझ में आया? इसलिए न्यूट्रल, इसलिए क्या होगा, न्यूट्रल। जिसे भी जानते हो प्लस और माइनस मिला तो बोला चुट से, ठीक है। ये हम जब केमिस्ट्री वो पढ़ाएंगे, तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे, तो वहां पे बोलेंगे प्लस और माइनस मिला तो बोला चुट से, ठीक है, वहां समझाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे साल्ट क्या है, साल्ट पे कोई चार्ज नहीं, यानी कि जीरो चार्ज, इसलिए इसको बोल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इन तीन चीज तो समझ गए तुम लोग, तीन चीज तो समझ गए हो, एक चीज और समझना है तुम लोग को, और अभी
ठीक है। एक चीज और क्या समझना है, एक होता है इंडिकेटर। क्या होता है? इंडिकेटर। इंडिकेटर, इंडिकेटर का हिंदी क्या होता है जी, कोई बताएगा? हाँ, इसको देखो, हम इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते हिंदी ही भूल गए हैं। सूचक, क्या बोलते हैं इसको? सूचक। ठीक है, देखो इंडिकेटर जैसे समझो, पहले एक तरीके से हम बता सकते हैं, इंडिकेटर जो होता है उसका पहले मीनिंग बता दें। ठीक है, जो इंडिकेटर गाड़ियों में होता है वो क्या, जैसे मान लो चला रहे हैं, कौन, लड़की स्कूटी चला रही है और लड़का स्कूटी चलाने में अंतर होता है। ठीक है, पहले बता दे रहे हैं। लड़का अगर चलाएगा तो भैया चलाएगा, राइट मुड़ना है तो राइट वाला इंडिकेटर जलाएगा, और लेफ्ट अगर मुड़ना है तो लेफ्ट वाला इंडिकेटर जला देगा। ठीक है, इंडिकेटर का मतलब इंडिकेट कर देना कि हमें राइट मुड़ना है कि लेफ्ट मुड़ना है। लड़कियां क्या करती हैं, गली है राइट में और जलाएंगी लेफ्ट में, मोड़ेंगे इधर, और लड़का समझेगा भैया ये तो मोड़े वाली दे रही इधर, हाँ, तो वो सोचेगा इधर लेके जाए, तो ले आकर लड़ाएगा भड़ से, और बाद कहेगा, क्या बोलेगी, बदतमीज कहीं के, दिखाई नहीं देता है, हाँ। तो ये हो गया, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इंडिकेटर, लड़कियों का इंडिकेटर अलग होता है। आप लोग लड़की अगर देख रहे हो तो सॉरी, पर ऐसा ही होता है। ठीक है, और लड़कियों का गलती नहीं होता है, लड़कियों की गलती नहीं होता है, बस लड़ जाता है। ठीक है, क्या होता है? लड़ जाता है, यही तो हम कहेंगे। अब इतनी बात समझ में आया। अब उसके बाद देखो, तो ये चीज इंडिकेटर में ये होता है कि लड़का अगर चलाएगा तो राइट वाला राइट, लेफ्ट वाला लेफ्ट जलाएगा। ठीक है, तो इंडिकेटर ये होता है, इंडिकेटर ये बताता है, जैसे मान लो यहां पे हम गिलास ले लिए। ठीक है, गिलास में हम लोग क्या किए, गिलास में जो है हम इसमें रख दिए हैं कोई सोल्यूशन। क्या रख दिए हैं? कोई सोल्यूशन रख दिए हैं। अब कौन सोल्यूशन रखे हैं? एसिड रखे हैं कि बेस रखे हैं? ठीक है, एसिड रखे हैं कि बेस रखे हैं, लेकिन बताएंगे नहीं। ये पानी जैसा दिख रहा है, पानी जैसा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ये, मान लो। ठीक है, अब हम दिए और तुम लोग से कहे का नाम है, ऐसा है कि आप लोग एक काम करिए, इसको चेक करके बता दीजिए कि ये एसिड है कि बेस दिए हैं सर जी। ठीक है, बात समझ में आया? तो तुम लोग को इंडिकेटर के बारे में पता होना चाहिए, इंडिकेटर के बारे में पता होना चाहिए, गाड़ी वाला इंडिकेटर नहीं। ठीक है, एक इंडिकेटर एक केमिकल होता है। इंडिकेटर क्या होता है? एक केमिकल होता है। इसी केमिकल को अगर इसमें डाले, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कलर तुम्हारा उसका तुरंत चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलर तुम्हारा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो कलर चेंज होने की वजह से ये बता सकते हो कि ये एसिड है कि बेस है। तो बताया किसने? कलर चेंज कौन किया? इंडिकेटर ने चेंज किया। तो इंडिकेटर का काम बस इतना है कि सॉल्यूशन को कलर चेंज करके एसिड और बेस में डिफरेंस करना कि ये एसिड है कि ये बेस है। बात समझ में आया? तो ट्रिक देखो, यहां पे होता क्या है, हाँ, इंडिकेटर सुनो पहले, एसिड, ठीक है, और एक होता है तुम्हारा क्या नाम है, वो क्या कहते हैं उसका, एक पेपर होता है जी, उस पेपर का नाम नहीं याद पड़ रहा है। सिल्वर पेपर नहीं होता है। ठीक है, चलो देखो, अनिल याद कर लो। क्या कह रहे हैं? अनिल, अनिल को याद कर लो, दुनिया में कौनो अनिल हो। ठीक है, दुनिया में कौनो अनिल हो, याद कर लो। इसीलिए लिटमस पेपर, हाँ याद आ गया। ठीक है, एक लिटमस पेपर ये मार्केट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मार्केट में मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें, मान लेते हैं ये लिटमस है, ये लिटमस पेपर है तुम्हारा। क्या तुम्हारा ये लिटमस पेपर है? ठीक है, किस कलर का है? नीले कलर का है। किस कलर का है जी? ये नीले कलर का है। ठीक है, तो अगर ये नीले कलर का है तो करेगा क्या, अगर जैसे तुम का नाम है इसमें गिराए, जैसे तुम क्या करोगे, अरे यार यही गिर रहा है, कपड़ा हमारा जो है बहुत ज्यादा डाल दिए हैं। चलो बच गए, कब बुनून गिरा है, नहीं तो कपड़ा वपड़ा हमारा सब बर्बाद हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पे, ठीक है बेटा, तुम्ही को लाले होना है, तो काहे गिर रहे हो इतना। ठीक है, देखो क्या करना है, जैसे क्या नाम है इसमें से तुम निकाले और इसमें गिराए। ठीक है, इसमें से हरा वाला ये लिक्विड निकाले और गिराए। हरा से मतलब नहीं है, बस जान लो वो कोई सोल्यूशन है। जैसे गिराओगे ये लिटमस पेपर हमारा क्या हो जाएगा,
लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। बात समझ में आया? अब ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है मेरा? ना से नीला, ना से नीला, हिंदी में याद कर लेना, भले इंग्लिश मीडियम के हो, ठीक है, हिंदी में ना बोलते हो। हाँ, कितने तो लड़के नीला ई का होता है, नहीं समझो, पहले दोनों भाषा जानना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तानी हो तो इंग्लिश तो सीखो, अच्छी बात है, जो कि तुम्हें बहुत काम देगा, लेकिन सबसे पहले हिंदी तो सीखो। हिंदी को तो भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन देखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का हिंदी तो एकदम चौपट, क्या रहता है? चौपट जैसे लगता है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का, हिंदी मीडियम वाले बच्चों का इंग्लिश चौपट। लेकिन बात ये जानो, पहले हिंदी मीडियम वाला बच्चा जो है इंग्लिश सीखने की कोशिश करता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा हिंदी को अवॉइड करता है, ठीक है? नहीं, लेके चलो तो अच्छा बात रहेगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, तो ना से नीला और ला से क्या हो जाएगा जी? ला से ढक्कनवा उल्टा लगा दिए हैं इधर, तो ला से क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल। अब बात समझो पहले। और ए से क्या हो जाएगा जी? एसिड। तो इसमें था एसिड, इसमें क्या था? एसिड। बात समझ में आया? तो एसिड जो है, एसिड जो है नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल कर देगा। बात समझ में आया? ला का मतलब एल, ना का मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा जी? ना का मतलब एन, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछता है, ठीक है? इसी का उल्टा याद रख, इसी का उल्टा बेस वाला करेगा, इसी का उल्टा क्या करेगा? बेस वाला। उसका नहीं हम कुछ बना रहे हैं। एक का याद कर लो, अनिल। अनिल क्या करता है? ए, अनिल सर जी बताए थे, ए से एसिड जो है नीला को, नील आ रहा है ना, नील मतलब क्या हो जाएगा? नीला को क्या कर देता है? लाल। एसिड नीले को लाल कर देता है, ठीक है? बात समझ में आया? बेस वाला आएगा तो बेस वाला क्या कर देगा? लाल को नीला कर देगा। बात समझ में आया? उल्टे दोनों जब एक दूसरे के उल्टे हैं, एक प्लस एक माइनस है, तो उल्टा कर देगा। अब तुम अगर का नाम है दूसरा सॉल्यूशन दिए, उसमें बेस रखें, तो लाल वाले को क्या कर देगा? नीला कर देगा। तो ये याद रखे रहना अनिल जी को। किसको? अनिल कपूर को। किसको? अनिल कपूर को याद रखे रहना, काम तुम लोग का चल जाएगा। तो ये इतनी चीजें थी। अभी ये तो बस अभी ट्रेलर है, अभी हम लोग को साल्ट में क्या करना है? साल्ट में हमें कुछ साल्ट पढ़ना है, जो कि वहीं से क्वेश्चन पूछता है। जैसे तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है? जैसे बेकिंग पाउडर, क्या पढ़ना है? बेकिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, और तुम्हारा एक ब्लीचिंग पाउडर, और चौथा तुम्हारा पढ़ना है एक साल्ट भी पढ़ना है। 5 पढ़ना है। कॉमन साल्ट पढ़ना है, ठीक है? दूसरा बेकिंग पाउडर, तीसरा वॉशिंग पाउडर, चौथा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और पांचवा ब्लीचिंग पाउडर। 5 को पढ़ना है हम लोग को, ठीक है? वो आते हैं साल्ट के अंदर, आते हैं। क्या आते हैं? साल्ट के अंदर आते हैं। तो उनका सिर्फ पहले तो पढ़ेंगे कि क्या उसका केमिकल नाम क्या है, बेकिंग पाउडर का नाम क्या है, सब ट्रिक से पढ़ाएंगे, ठीक है? बेकिंग का नाम क्या है, फिर उसके बाद वॉशिंग का नाम क्या है, सबको पढ़ा देंगे। फिर उसके बाद उसका फार्मूला पढ़ना रहेगा। फार्मूला के बाद उसका पढ़ना रहेगा बनेगा कैसे। हम लोग बने पूरा एकदम बन जाएंगे, एकदम कारीगर बन जाएंगे, ठीक है? बनाया जाएगा, वही बताया हुआ वो बनाया जाएगा एकदम, ठीक है? बनेगा कैसे? बन जाएगा तो ये देखेंगे बन के तैयार कैसा हुआ, लाल है कि पीला है कि सफेद है कि कौन से कलर का हुआ है, ठीक है? ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि भैया जब बन गया है तो कौन कौन के साथ रिएक्शन कर रहा है। मेटल के साथ कुछ और रिएक्शन करेगा, और क्या नाम है, वाटर के साथ कुछ और रिएक्शन करेगा, गर्म करेंगे तो कुछ और रिएक्शन करेगा, ठीक है? ये पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट वाला पढ़ेंगे उसका यूज का है। अगर बना के तैयार कर दिए तो मार्केट में बिक रहा है कि नहीं, ठीक है? पता चला क्या नाम है, अम्मी भेजी है वॉशिंग पाउडर लाने के लिए तो ला दिए बेकिंग पाउडर, होगा का? कपड़वा धुलने की जगह पे वो खानवा बनाने लगेगा, ठीक है? तो पता होना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, वॉशिंग पाउडर क्या करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करता है, पीओपी जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पीओपी बोलते हैं। तो आप लोग जो है जैसे ये दिया है वैसे क्या करें, उतार लें, और आप लोग भी क्या करें, इसको उतारें। तो देखो, एसिड का हमें डेफिनेशन देना है, ठीक है? और उसका एग्जाम्पल देंगे तो आपको क्लियर अच्छे से हो जाएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे ये चीज है कि एसिड उसको बोलते हैं, दो सब्सटेंसेस, एक सब्सटेंसेस है विच गिव, हमें क्या दे हाइड्रोजन आयन दे, क्या दे हाइड्रोजन आयन दे, या हाइड्रोनियम आयंस, यानी कि H3O+ ऑन
डिसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि वो क्या है तुम्हारा जल में घुलनशील हो, जल में घुल सके, जल में वो सोल्यूट हो सके। ठीक है, बात समझ में आया? उसको क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। हिंदी में क्या होगा? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर, जिसको जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ या हाइड्रोनियम आयन H3O+ देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल दे सकते हो कैसे? देखो, जैसे अगर हम लोग ले लें HCl ले लें, HCl के ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ेगा AQ। क्या लिखना पड़ेगा? AQ लिखना पड़ेगा, और हमें हाफ एरो से दिखाना पड़ेगा। हाफ एरो का मतलब होता है इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो क्या होगा? H+ अलग हो जाएगा, हाँ, ये AQ रहेगा, और प्लस Cl क्या हो जाएगा मेरा? माइनस में हो जाएगा, ये भी तुम्हारा क्या रहेगा? AQ रहेगा। बात समझ में आया? ठीक है, इसी तरीके से तुम लिख सकते हो H2SO4, उसका एक्वस सोल्यूशन होगा। एक्वस सोल्यूशन का मतलब जब इसको तुम वाटर में घोलोगे, जब वाटर में घोलोगे तभी ये टूटेगा। किसमें टूटेगा? 2 हाइड्रोजन है तो H+ यानी कि AQ। उसके बाद सल्फेट पे क्या होता है जी? सल्फेट पे 2- होता है। कितना माइनस होता है? 2- होता है, तो ये भी क्या है तुम्हारा? एक्वस, यानी कि ये वाटर में घोला गया है। इसके बाद तुम लिख सकते हो HNO3, यानी कि इसका भी क्या लेना है? एक्वस लेना है, और हाफ एरो के साथ H क्या हो जाएगा मेरा? ये अलग हो जाएगा, और इसके साथ साथ नाइट्रिक एसिड भी, सॉरी, नाइट्रेट भी क्या होगा? अलग हो जाएगा। इस पे -1 होता है। बात समझ में आया? इसी तरीके से बहुत सारे तुम्हारे क्या होंगे, होते हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम स्ट्रॉन्ग वो लिख सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या लिख सकते हो? स्ट्रॉन्ग एसिड लिख सकते हो एग्जाम्पल में। एसिड जैसे पहला क्या हो सकता है? पहला हो सकता है HCl, दूसरा हो सकता है H2SO4, और तीसरा लिख सकते हो HNO3। ठीक है, ETC ये होता है। बात समझ में आया? ठीक है, तो स्टूडेंट आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। बाकी जो हम लोग का जो भी टॉपिक बचा है हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आप लोग अगर नए हो तो चैनल से जुड़ जाएं, और वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप लोग जो है इसे शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरे चैनल को सपोर्ट करें, जिससे थोड़ा हमारा हौसला बढ़े और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।